कक्षा 12वीं की हिंदी की सभी छात्राओं का मैं यहाँ पर फिर एक बार स्वागत करता हूँ। हमने पिछली तासिका में गुरुबानी गुरु नानक देव जी के द्वारा लिखी गई रचना के बारे में हमने विस्तृत चर्चा की थी, उसका भावार्थ हमने समझा था। आज हमें उस रचना के आधार पर जो प्रश्न, जो स्वाध्याय आज हम दिया गया है उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो पहले शब्दार्थ थोड़ा पढ़ लेना अपने किताब में। काव्य रचना में बुआड़, इसका अर्थ होता है बुआई करना। बुआई करना बोले तो मराठी में पेरनी करना, ठीक है। बोना। मसी बोले तो स्याही, इंक जिसको हम कहते हैं। अहिनिसी बोले तो दिन और रात। गुप्ता यानी अप्रकट, गुप्त, अदृश्य। सकल बोले तो संपूर्ण। सौ बोले तो ईश्वर। चितु अर्थात चित्त। बिसरे अर्थात भूले यानी भूलना। जुग बोले तो युग। भेरी अर्थात बड़ा ढोल, एक वाद्य होता है। अब स्वाध्याय पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इस रचना के आधार पर। संजाल पूर्ण कीजिए। आकलन यानी हमने जो कविता पढ़ी है उसके आधार पर हमने क्या आकलन किया, हमने क्या उससे निष्कर्ष निकाला, तो उस आकलन के संदर्भ में आज हमें यहाँ चर्चा करना है। तो संजाल में दिया गया है, नाम स्तुति के लिए ये आवश्यक है। कवि गुरु नानक जी ने यहाँ पर हमें जो कविता के भावार्थ के द्वारा एक पद में ये बात बताई है कि ईश्वर के नाम के लिए, ईश्वर की स्तुति के लिए कोई धन संपत्ति, मालमत्ता, पूजा अर्चा, पूजा का साहित्य नहीं लगता, बल्कि क्या लगता है, पहले इसमें आपको आएगा यहाँ पर, इसमें मसी। मसी बोले तो स्याही। ये ब्रैकेट में नहीं लिखना है स्याही, इसका ये अर्थ है मसी, सिर्फ यहाँ पर ये ब्रैकेट में लिखना है। ध्यान में आ रहा है? यानी नाम स्मृति के लिए क्या आवश्यक है? मसी यानी स्याही। अब दूसरे कॉलम में कागद, तीसरे में गुरु और चौथे में कलम। ध्यान दीजिए, इस संजाल में हमने देखा कि नाम स्तुति के लिए ये आवश्यक है। तो नाम स्तुति के लिए पहले पैराग्राफ में क्या आया है यहाँ पर? मसी, दूसरे में कागद, तीसरे में गुरु और चौथे में कलम। यानी यहाँ पर कविवर ये कहना चाहते हैं कि यदि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर को यदि हमें पाना है, तो हमारे चेतन मन को जगाकर हमारे अंदर जो, जिसको हम कहेंगे श्रद्धा के जो भाव है, उसको हमको जगाना पड़ेगा। तो और उसको जगाकर हमारे अंतर्मन के शुद्ध और पवित्र भाव से उस भगवान का नाम स्मरण करना पड़ेगा। गुरु के द्वारा दिया गया जो मार्ग है, उस मार्ग पर चलकर हम उसकी स्तुति का गुणगान कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले इसमें मसी, दूसरे में कागज, तीसरे में गुरु और चौथे में कलम। आगे बढ़ेंगे। दूसरा है पूर्ण कीजिए, ये कृति दी गई है यहाँ पर एक। तो आकाश के दीप, आकाश के दो कौन से दीप है? दीपक है। आकाश रूपी थाली है, उस आकाश रूपी थाली में दो दिए जलते हुए बताया, जिसको पहले को सूर्य और दूसरा चंद्रमा। ध्यान में, आकाश के दो कौन से दीप है? सूर्य और चंद्रमा।
सूर्य और चंद्रमा ये दो दीपक बनकर, ये दो दिए बनकर आकाश रूपी जो नीलम की जो थाली है उसमें इन दोनों दीपक को जलाकर भगवान की पूजा अर्चा की जा सकती है। शब्द संपदा, प्रश्न नंबर 2, प्रयुक्त शब्द। दान, यहां पर आएगा दानी। क्या आएगा? दानी। हाँ, दयाल, दया, दयालु। गुण, गुणवान। अंतर, आंतरिक। ध्यान में आ रहा है आपके? यानी यहाँ आपको जो शब्द दिए गए प्रयुक्त, दान का यहाँ क्या कर रहे हैं आप? दानी। दया का दयालु, गुण का गुणवान, और अंतर का आंतरिक। इस तरह से इन प्रयुक्त शब्दों को यहाँ पर आपको परावर्तित करना है, बदलवाना है। अब अभिव्यक्ति, प्रश्न नंबर 3, अभिव्यक्ति। गुरु बिन ज्ञान न होई, उक्ति पर अपने विचार लिखिए। उक्ति बोले तो कहावत। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, इस कहावत पर अपने विचार लिखिए, इस कविता के आधार पर। तो इसका आंसर इस तरह से होना चाहिए, थोड़ा ध्यानपूर्वक लक्ष्यपूर्वक आपको यहाँ पर सुनना होगा। हमारे देश में प्राचीन काल से जूनी परंपरा से गुरु का एक बहुत अनन्य साधारण महत्व है समाज में। जूने जमाने में राजा महाराजाओं, देवी देवताओं के समय से ही गुरु परंपरा और शिष्य परंपरा हमारे हिंदी संस्कृति में चल रही है। तो शुरू से ही गुरु का महत्व हमारे यहाँ पर है, और उसी के तहत यहाँ की मिट्टी एवं जनजीवन में गुरु को ही ईश्वर के समान माना गया है, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर तक पहुँचाने का मार्ग दिखाते हैं। गुरु के द्वारा ही हमको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। गुरु ही अपने शिष्य का योग्य मार्गदर्शन करके और जीवन में प्रगति का मार्ग अपने शिष्यों को दिखाते हैं। गुरु हमारे हितचिंतक, मार्गदर्शक, विकास के प्रेरक यानी विकास की प्रेरणा देने वाले, और विघ्न विनाशक, विघ्न विनाशक बोले तो आने वाले संकटों का निवारण करने वाले होते हैं। गुरु के पास अथांग सागर ज्ञान का होता है। वे अपने शिष्य पर ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन करते हैं, या उन पर ज्ञान रूपी अमृत उनके ऊपर बरसाते हैं, और हमारे जीवन को सुसंस्कृत, संस्कारी और अच्छा बनाने के लिए गुरु हमेशा प्रयास करते हैं। हमारे अंदर जो गुण होते हैं उसको और गुणवान और अधिक प्रेरणावान बनाने के लिए गुरु की हमेशा मदद होती है। वे हमारे चरित्र को सुंदर बनाने वाले एक शिल्पकार के रूप में होते हैं। चरित्र की संपन्नता यानी हमारा चारित्र्य और द्विगुणित और मजबूत करने में अपने समाज को भी सुंदर बनाने का काम गुरुवर्य करते हैं। हमारे मन के अंदर जो अज्ञान का जो अंधेरा होता है उसे नष्ट करके ज्ञान के प्रकाश से मन को आलोकित करके बोले तो मन के अंदर उजियाला लाकर गुरु हमें अंधकार से दूर ले जाता है। हमारा पद, पैसा और भौतिक संपत्ति, साधन संपत्ति, मालमत्ता
यह हमें मन की शांति नहीं दिला सकते। कितना भी पैसा, शोहरत, इज्जत हमने कमा ली, यह हमें शांति मन की नहीं दिला सकते। परंतु गुरु द्वारा दिया गया जो ज्ञान होता है वह हमें हमेशा मन को शांत कराने में कारगर होता है, मददगार होता है। अंततः मैं यही कहना चाहूँगा, गुरु चरणों में स्वयं को न्यौछावर कर देना चाहिए। गुरु के चरणों में हमेशा अपने आप को तल्लीन कर देना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बना लेना चाहिए। इसीलिए यह कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ पर इस तरह से लेना होगा। दूसरा, ईश्वर भक्ति में नाम स्मरण का महत्व होता है। नाम स्मरण यानी उसको जपना, ईश्वर को जपना। इस विषय पर अपना मंतव्य यानी अपना मत प्रकट कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा इस आंसर पर भी। हमारे शास्त्र, वेद, पुराण, ऋषि मुनियों ने अपने अपने तरीकों से उस शास्त्र, पुराण और धर्म की विद्या समाज के लोगों में दी है। उसका एक अलग महत्व है। तो गुरुवर्य कहते कि शास्त्र पुराणों में ऋषि मुनियों ने जो अपने अपने तरीके से ईश्वर के नाम स्मरण की तरकीबें जो बताई है, उपाय जो बताए हैं, वह एक अखंड यज्ञ के समान प्रभावी है। अखंड यज्ञ बोले तो कभी भी खत्म न होने वाला। ईश्वर का नाम लेना 24 घंटे भी अगर हमने लिया तो वह कम है, ऐसा यहाँ पर उसका अर्थ है। निश्चल मन से, पवित्र मन से, निर्विकार होकर, निस्वार्थ होकर जो भी ईश्वर को पुकारता है, ईश्वर उसकी मदद के लिए हमेशा दौड़ा चला आता है। केवल उसके नाम का उच्चारण करने की महिमा तो देखिए। मरते समय तक एक बार नारायण कहने से अजामिल जैसे पापी को भी मुक्ति मिल गई थी। अजामिल नाम का एक चरित्र था जो बहुत पापी था, जिसने पूरे जीवन में अपने सिवाय पाप के कुछ नहीं किया था, मगर उसने भी भगवान का स्मरण किया, नारायण करके स्मरण किया, तो नारायण का एक बार स्मरण करने से उसको भी इस संसार से मुक्ति मिली थी। नाम स्मरण करते हुए हम मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। हमारा मन शांत होता है भगवान का जब हम नाम का स्मरण करते हैं, उसका जब जाप करते हैं। हम अतीत की पीड़ा और भविष्य की चिंता छोड़ वर्तमान में केंद्रित हो जाते हैं। यानी ईश्वर का जब हम नाम का स्मरण करते तो अतीत की पीड़ा यानी जो हमारा बीता हुआ कल था उसका पीड़ा हम पूरी तरह से भूल जाते हैं, और भविष्य में क्या संकट आएंगे इसके बारे में हमारे मन में विचार नहीं रहते, और उस समय केवल विचार चलते हैं सिर्फ और सिर्फ उस भगवान के, उस ईश्वर के। ईश्वर पर हमारा दृढ़ विश्वास हो जाता है और कड़ा विश्वास हो जाता है, और कहते हैं कि जहाँ भाव वहाँ भगवान, यानी जहाँ मन के अच्छे भाव है ईश्वर वहीं निवास करते हैं। अंत में यही कहेंगे, नाम स्मरण आध्यात्मिक उन्नति के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर अध्यात्म की उन्नति, तरक्की और प्रगति वास्तविक तौर पर हमें देखनी है तो नाम स्मरण बहुत आवश्यक है। हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते जब हम भगवान का नाम स्मरण करते हैं। आग के नज़दीक जैसे घी पिघल जाता है, वैसे ही ईश्वर का नाम का स्मरण करने से अपने मन के अंदर का जो अहंकार का भाव है वह भी पिघल जाता है, वह भी निकल जाता है, और हम ईश्वर से एक रूप हो जाते हैं। श्रद्धा और भक्ति हमारे मन के अंदर उत्पन्न हो जाती है। भक्ति की शक्ति असंभव कार्य को भी संभव कर जाती है। जीवन में कोई भी परेशानी कभी बचती नहीं है केवल ईश्वर का नाम स्मरण करने से। इस तरह इसका आंसर यहाँ पर हमको लिखना होगा। रसास्वादन। आगे का प्रश्न हम देख रहे हैं यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 4, रसास्वादन, यानी इसमें किस तरह का रस की हमको प्राप्ति हुई है
उसके बारे में हमको चर्चा करना है। तो प्रश्न यह है, गुरुनिष्ठा और भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। इस कथन के आधार पर कविता का रसास्वादन कीजिए। प्रश्न क्या है? गुरुनिष्ठा और भक्ति भाव से ही, गुरुनिष्ठा बोले तो गुरु के प्रति निष्ठा, ईमानदारी, भक्ति भाव से ही मानव श्रेष्ठ बनता है। इस कथन पर कविता के आधार पर अपना रसास्वादन कीजिए। इसका आंसर इस तरह से आएगा। पहले पंक्ति में आपको लिखना पड़ेगा रसास्वादन में शीर्षक, उत्तर लिखना है पहले पंक्ति में शीर्षक, शीर्षक के आगे क्या लिखना है? गुरुबानी। यानी ये काय में से कौन से कविता का भावार्थ लिया गया है? शीर्षक इसका क्या है? गुरुबानी। दूसरी नीचे की पंक्ति में फिर वहाँ पर उतना छोड़ देना है। दूसरे लाइन में आपको क्या लिखना है? रचनाकार। तो इसके रचनाकार कौन है? गुरु नानक। दूसरी पंक्ति फिर छोड़ देना है, तीसरे पंक्ति में आना है, तीसरा नंबर देना है उसको, केंद्रीय कल्पना। यानी इसकी मध्यवर्ती भाव, इसके अंदर का सारांश क्या है? केंद्रीय कल्पना के सामने अब आंसर हमको लिखना है। ध्यान दीजिए, प्रस्तुत पदों द्वारा नानक जी ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा इत्यादि प्रमुख विषयों पर यहाँ पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा है कि जीवन में चरित्रवान बनने के लिए गुरु का मार्गदर्शन होना अत्यंत आवश्यक है। दुनिया को मनुष्य के उत्तम कार्यों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, न कि उस व्यक्ति की जाति का अथवा उसके वर्ग का। तो यहाँ कर्म को अधिक महत्व दिया है, मनुष्य के जात को, उसके धर्म को, उसके वर्ग को, उसकी श्रीमंती को यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। कर्मकांड और बाह्य आडंबर का कवि ने कड़ा विरोध किया है। नानक जी ने सच्ची शिक्षा को महत्व दिया है। यानी कर्मकांड बोले तो जूनी रीति रिवाज, परंपराएं, जूनी रस्में, इन सब का उन्होंने कड़ा विरोध किया है। और बाह्य आडंबर बोले तो दिखावा, ढकोसलापन, इन सब का उन्होंने प्रखर विरोध किया है। और केवल सच्ची शिक्षा का उन्होंने समर्थन किया है। ये हो गया तीसरी लाइन का केंद्रीय भाव। अब चौथी पंक्ति यहाँ पर, यहाँ इसका जहाँ खत्म हो रहा, रस अलंकार, चौथी नंबर की इसमें रस अलंकार में आपको लिखना है, प्रस्तुत कविता पदशैली में लिखी रचना है। ये कविता किस शैली में लिखी गई है? पदशैली में, जो अभिव्यक्ति, दार्शनिकता और संदेश की दृष्टि से बहुत महान है। पद में क्या क्या खासियत होती है? अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति बोले तो अपना विचारों का प्रकटीकरण, दार्शनिकता यानी अध्यात्म और धर्म का उसको जोड़ होता है, और संदेश यानी मैसेज, अच्छा आदर्श, यह देने में अद्वितीय है। इसकी भाषा सरल, सुबोध, सटीक तथा आकर्षक है। इसकी भाषा कैसी? एकदम सरल है, सुबोध है, जो किसको भी समझ में आ जाए। बोध बोले तो ज्ञान होना, समझ जाना। सटीक है, एकदम सीधी सीधी है, तथा आकर्षक है। ये पद अपनी गेयता के कारण उपदेशों को भी मधुर बना देता है। गेयता बोले तो गाने योग्य, गीत का भाव, गीत का स्वरूप। यानी ये पद कैसा है? सरल है, सुबोध है, सटीक है, आकर्षक है, और साथ में गीत गाने योग्य है करके ये उपदेशों को और भी मधुर बना देता है, मीठा बना देता है। ज्योति ज्योति सूरति जैसे शब्दों के दोहराने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की उत्पत्ति हुई है। अंडरलाइन करना है वहाँ पर, ज्योति ज्योति सूरति जैसे शब्दों को दोहराने से पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की उत्पत्ति हुई है। नाम स्मरण का महत्व लिखते हुए नानक जी ने भक्ति रस में पदों की रचना की है। ठीक है, ये होगा चौथा मुद्दा इसमें का। अब इसमें का पांचवा मुद्दा, पांचवी पंक्ति में प्रतीक विधान। प्रतीक विधान के सामने लिखना है, गुरुमुख जिसु हार मनी बसे। प्रतीक विधान में गुरुमुख जिस हार मनी बसे तिसु मेले गुरु संजोग। पंक्ति में गुरु को ईश्वर का प्रतीक माना गया है। यहाँ पर प्रतीक विधान क्या है? गुरुमुख जिसु हारी मनी बसे तिसु मेले गुरु संजोग। इस पंक्ति में गुरु को ईश्वर का साक्षात प्रतीक बताया गया है, इसलिए प्रतीक विधान। नीचे की पंक्ति में छठवां नंबर का मुद्दा कल्पना। संसार में दिन रात चल रही
महान आरती की कल्पना करते हुए नानक जी ने मनुष्य के बाह्य आडंबरों का विरोध किया है, जो बाह्य दिखावापन है, जो भगवान के नाम पर बलि प्रथा करते हैं, भगवान के नाम पर ये चढ़ावा चढ़ाओ, 56 भोग लगाओ, ये फल लाओ, वो फूल लाओ, ये करो, वो करो, ये सब चीज़ों को उन्होंने दिखावा बताया। कल्पना में उन्होंने ये बताया कि संसार में दिन रात तो भगवान की महान आरती चल रही है, तो मनुष्य द्वारा जो आरती पूजा की जा रही है वो एक महज दिखावा है। संसार की महान आरती में आकाश रूपी थाली और सूर्य चंद्र रूप दीपक जलते हैं। आकाश रूपी थाली में सूरज और चंद्रमा के जैसे दो दीपक जलते हैं। वन के सभी फूल भगवान को अर्पित किए जाते हैं। मलय की खुशबूदार पर्वत की जो धूप की हवा है वो भगवान को महका रही है। वायु यानी पवन चवर से हवा कर रही है, जैसा भगवान का झोले को जो जैसा हिंडोले देते हैं वैसा हवा कर रही है। ऐसी महान आरती के होते हुए मनुष्य को आरती कराने की क्या आवश्यकता है? मनुष्य द्वारा की गई आरती महत्व शून्य है। इस तरह का भाव यहाँ पर कवि ने प्रकट किया है। 7वें पंक्ति में पसंद की पंक्तियाँ, इसमें 7वां मुद्दा आएगा रसास्वादन में। ये दीर्घोत्तरी प्रश्न है, इस पे बड़ा प्रश्न आपको पूछा जाता है। पसंद की पंक्तियाँ, पसंद की पंक्ति में आपको लिखना है, जली मोह घसी मसी करी, मति कागद करी सास, भई कलम करी चितु लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी। फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं, ध्यान देना है आपको, ये आंसर का ही भाग है। पसंद की पंक्तियों में जली मोह घसी मसी करी, जली मोह घसी मोह करी, मति कागद करी सास, भाई कलम करी चितु लेखारी, भाई कलम करी चितु लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी। यह पसंदीदा पंक्ति है। 8वें नंबर का मुद्दा आएगा, पंक्तियां पसंद आने का कारण। अंतिम मुद्दा इसमें का, इस प्रश्न के आंसर का, पंक्तियां पसंद आने के कारण वो लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां बोले तो जली मोह घसी मसी करी, इसका आपको अर्थ लिख रहे हैं आप यहाँ। प्रस्तुत पंक्तियों में नानक जी ने अपने अंदर की मोह माया को जलाकर उसकी घट्ट स्याही बनाने को कहा है, बुद्धि को श्रेष्ठ कागज समझने को कहा है, प्रेम भाव को कलम बनाने को कहा है, और गुरु से पूछकर लिखने को कहा है, अपने मन से नहीं। अर्थात मोह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, लालच हमारी सबसे बड़ा शत्रु है। उसके नष्ट होते ही बुद्धि पर सारे पर्दे हट जाते हैं। मोह यदि हमारे मन से निकल जाए तो मन के भीतर के सारे बुरे विचार निकल जाते हैं और बुद्धि हमारी प्रफुल्लित हो जाती है और हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में गुरु का मार्गदर्शन हमें सही राह दिखाकर लक्ष्य प्राप्ति करने में मदद करता है। इस तरह यहाँ पर इसका आंसर हमें लिखना चाहिए। अब हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं अगले प्रश्न पर, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम। साहित्य संबंधी ज्ञान, गुरु नानक जी ने गुरुबानी के अलावा और कौन सी रचना की है उसको लिखना है। तो यहाँ आपको लिखना है गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। एक मिनट, रचना क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। उसके बाद में जप्पू जी, उसके आगे क्या है? जप्पू जी। उसके बाद में तीसरी है सलोक, सलोक के बाद में
बारमाह गुरुबानी, इत्यादि। तो यहाँ प्रश्न है गुरु नानक जी की रचनाओं के नाम। तो पहला है गुरु ग्रंथ, ये गुरु ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहिब। उसके बाद है जपू जी, उसके बाद सलोक, उसके बाद बारमाह गुरुबानी, बारमाह, और उसके बाद में आखिरी में गुरुबानी इत्यादि। ये 4 रचनाएं आपको लिखनी है। उसके बाद गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषताएं। गुरु नानक जी ने अपनी रचनाओं में किन किन भाषाओं का उल्लेख किया है वह लिखना है। तो गुरु नानक जी ने अपनी भाषा में, अपनी इसमें फारसी, फारसी के बाद में मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, और अरबी। ध्यान दीजिए, गुरु नानक जी की भाषा शैली की विशेषता है कौन सी है? पहली फारसी, उसके बाद है मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी। ठीक है। अब हम अगले पड़ाव पर जा रहे हैं। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। वचन का परिवर्तन करना है। यहाँ दिया है सत्य का मार्ग सरल है। सत्य का मार्ग क्या बोला है? अधोरेखांकित जो किया गया है उसको आपको परिवर्तन करके लिखना है। ख्याल में आया? सत्य का मार्ग सरल है, तो सत्य का जगह सत्य के मार्ग सरल है। ख्याल में आ रहा? का की जगह के करना है आपको सिर्फ। ठीक है, यहां पर आंसर में के आएगा, यहां बाकी का सब लिख लेना बराबर। ये का की जगह के हो गया सिर्फ। सत्य का मार्ग सरल है की जगह सत्य के मार्ग सरल है, ये इसका आंसर है। हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को, हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। तो यहां क्या लिखना है? हथकड़ी। हथकड़िया की जगह हथकड़ी। ध्यान दीजिएगा यहां पर हथकड़ी। हथकड़ी लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। सिर्फ यहां पर हथकड़िया की जगह आपको क्या करना है? हथकड़ी करना है, इतना ही चेंज करना है। चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां है। चप्पे चप्पों पर कांटों की झाड़ियां है, तो कांटों की जगह यहां लिखना है कांटे, और झाड़िया की जगह लिखना है झाड़ी। चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां है, तो यहां पर आंसर लिखना है चप्पे चप्पे पर कांटे की झाड़ियां, नहीं तो झाड़ी है। इस तरह से परिवर्तन करना है।
सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है। सुकरात के लिए यह जहर का प्याला है, तो आपको प्याला की जगह प्याले करना है। सुकरात के लिए यह जहर के प्याले है, ये प्याले की जगह प्याला, प्याले हो गया, प्याला की जगह प्याले, ठीक है। उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार कर अपना ले। उनकी समस्त खूबियों कमियों के साथ स्वीकार ले। हाँ, तो यहाँ उनकी समस्त खूबी, यहाँ लिखना है आपको उनकी समस्त खूबी कमियों की जगह कमी के साथ। उनकी समस्त खूबियों के जगह पे और कमियों की जगह पे, खूबियों की जगह खूबी और कमियों की जगह पे कमी के साथ। ध्यान में रहा है, खूबियों की जगह खूबी, कमियों की जगह कमी, बस इतना चेंज करना है। वे तो रुपए सहजने में व्यस्त थे। वे तो रुपए सहजने में व्यस्त थे, तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, वे तो की जगह वह करना है। वह, और रुपए की जगह रुपया। ध्यान दीजिए, वे तो रुपए सहजने में व्यस्त थे, तो यहाँ पे आंसर आएगा वह तो रुपए सहजने में, सॉरी, वे तो रुपए सहजने में व्यस्त थे, ऐसा प्रश्न है। आपको यहाँ पर आंसर लिखना है वह तो रुपया सहजने में व्यस्त थे। रुपए की जगह आपको क्या करना है, रुपया, वे की जगह वह, बाकी सब वैसा का वैसा ही आपको लेना है। ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है। ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है, तो यहाँ क्या लिखना है आपको, ओजोन विघटन का खतरा क्या है, ये के डिलीट कर देना है। ओजोन विघटन का, ये के की जगह आपको का लिखना है। ओजोन विघटन का खतरा क्या है, केवल इतना ही लिखना है, क्या क्या की जगह पे एक क्या कट कर देना है। ध्यान में आ रहा है, लिख के देता हूं मैं यहाँ। यहाँ क्या लिखना है, ओजोन विघटन का खतरा क्या है। प्रश्न क्या है, ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है। ओजोन विघटन के खतरे क्या क्या है, तो आपको क्या लिखना है, ओजोन विघटन का खतरा क्या है, बस इतना ही लिखना है। शब्द में अर्थ छुपा होता है। शब्द में अर्थ छुपा होता है, तो यहां पर आपको शब्द की जगह शब्दों लिखना है। शब्द शब्द में अर्थ छुपा होता है की जगह शब्दों में अर्थ छुपा होता है, शब्द की जगह शब्दों, ऐसा लिख लेना है। आखिरी, अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, तो इसका आंसर आएगा अभी से उसे ऐसे कोई कदम नहीं उठाने चाहिए। उठाना की जगह ये देखिए,
ये ऐसा है, इसकी जगह ऐसे लेना है और उठाना की जगह उठाने। देखिए इसका प्रॉपर आंसर, अभी से उसे ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, ये प्रश्न है। इसका आंसर आएगा अभी से उसे ऐसे कोई कदम नहीं उठाने चाहिए। उठाना की जगह उठाने और ऐसा की जगह ऐसे, केवल इतना चेंज आपको करना है। यहाँ पर इस तरह से हमने सारे प्रश्नों पर विस्तृत यहाँ चर्चा कर ली है। आशा करता हूँ कि हमने जो ये जो कविता पढ़ी है इसका संपूर्ण भावार्थ आपको समझ में आया होगा। रस साधन भी यहाँ पर आपको बताया है, अभिव्यक्ति भी बताया है, आकलन का भी संदर्भ में यहाँ पर हमने चर्चा की है। इसके अलावा और भी कोई अगर से कठिनाई और समस्या यदि आपको निर्माण होती है तो निश्चित तौर से आप मुझे मैसेज के द्वारा या वॉइस मैसेज के द्वारा या हमारे ग्रुप पर कोई एक आधा मैसेज या संदेश डालकर आप पूछ सकते हो कि सर ये प्रॉब्लम हमें जा रही है, इसका हल कैसा निकालना चाहिए। मैं फिर एक बार सभी छात्राओं को कहना चाहूँगा कि 2 तारीख को हमारी प्रथम सत्रांत है। अभी तक के हमने जो भी पढ़ाया है उस पढ़ाए हुए पहले 2 जो हमने रचनाएं पढ़े, राजकीय तीसरी रचना, ये तीनों पर आधारित हम आपका प्रश्न पूछेंगे। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से उस सारे प्रश्नों को हल करोगे। और मैं फिर एक बार आपसे विनंती करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।